नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर में खुद पर हुई हमास की सरप्राइज स्ट्राइक के बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी को लगातार निशाना बना रहा है। इस इलाके में मौजूद हमास के लड़ाकों के अलावा कई मासूम सिविलियंस भी इजराइल का निशाना बन रहे हैं। दुनिया के कई देश इजराइल से इस जंग को रोकने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि इजराइल किसी की सुनने वाला है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में जो ताकतवर मुल्क है एक ईरान, उसके साथ भी इजराइल की जंग होने की नौबत आ गई थी, लेकिन बाद में तनाव थोड़ा कम हो गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार इजराइल के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, कहाँ से उसे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है जो वो पूरे अरब इलाके के देशों को आंख दिखा रहा है। दरअसल अरब देशों ने तो मिलकर 3 बार इजराइल को मात देने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ने इजराइल को बचा लिया। 3 बार अरब इजराइल युद्ध हुए, जिनमें हर बार इस इलाके का नक्शा बदलता चला गया। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरे अरब इजराइल युद्ध की, जब फिलिस्तीनियों की तकदीर इजरायलियों के हाथों में गिरवी रख दी गई। इस जंग में इजराइल ने बेहद चतुराई के साथ उस वक्त के सबसे मजबूत अरब मुल्क इजिप्ट की एयरफोर्स को एक झटके में ख़त्म कर दिया था। साल 1967 की वो 6 दिन की जंग ही थी जिसे जीतकर इजराइल की किस्मत चमक गई थी। वो दिन था 5 जून 1967 का, जब इजराइल की कैबिनेट की मंजूरी के बाद इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन फोकस शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था इजराइल के पड़ोसी और दुश्मन मुल्क इजिप्ट की हवाई ताकत को नष्ट करना। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स हवा में उड़े। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इजिप्ट का हर एयरबेस उनके निशाने पर था और उस पर सरप्राइज अटैक किया गया। इजिप्ट की एयरफोर्स उस वक्त सोवियत संघ के सहयोग से काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और इजराइल का मकसद उसके फाइटर जेट्स को उड़ने से पहले ही ग्राउंड पर नष्ट करना था। 5 जून की सुबह 7:45 और 10:30 के बीच इजिप्ट के 19 हवाई ठिकानों पर 2 बार हमले किए गए। इन हमलों में इजिप्ट के 300 फाइटर जेट्स बर्बाद कर दिए गए, जिनमें लॉन्ग रेंज के Tu-16 बॉम्बर्स भी शामिल थे। ये वो बॉम्बर्स थे जो जंग के वक्त इजराइल में तबाही मचा सकते थे, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने इन्हें ज़मीन पर ही तबाह कर दिया। इजिप्ट की एयरफोर्स को ख़त्म करने के लिए इजराइल का ये एक बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन था। इसके लिए इजराइल ने अपने सभी फाइटर जेट्स झोंक दिए थे। वहीं दूसरी ओर इजिप्ट की फौज को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। इस हमले के लिए इजराइल के पायलट्स ने रेडियो साइलेंस को मेंटेन किया था। जब इजरायली जेट्स हमला करने इजिप्ट के हवाई ठिकानों पर पहुंचे तो उन्हें दुश्मन के विमान खुले आसमान के नीचे खड़े हुए नजर आए और एक के बाद एक इजराइल का निशाना वो विमान बनते चले गए। इसके बाद सीरिया और जॉर्डन की एयरफोर्स पर भी ऐसे ही हमले हुए और 5 जून 1967 को, यानी इस मशहूर 6 दिन के युद्ध के पहले ही दिन, इजराइल को एयर डोमिनेंस हासिल हो गया। और अब बारी थी अगले 5 दिन ग्राउंड एक्शन की। इतिहास में इसे दूसरा अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। इससे पहले साल 1948 में पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ था, जो अरब देशों ने शुरू किया था, लेकिन जीत इजराइल को हासिल हुई थी। लेकिन 1967 की जंग का आगाज खुद इजराइल ने किया था। इजराइल को 3 अरब देशों के साथ दूसरा अरब इजराइल युद्ध शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह जानने के लिए हम वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं। दरअसल आज दुनिया के नक्शे पर हमको इजराइल के तौर पर जो देश दिखाई देता है, वो असल में 1948 से पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान के बाद 14 मई 1948 को इजराइल एक सच्चाई बन गया और अरब देशों की नज़र में कांटे की तरह चुभने लगा। लेबनान, सीरिया, इराक, इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन और सऊदी अरेबिया की फौजों ने इजराइल पर धावा बोल दिया 1948 में, और यह जंग 1949 तक चली। अपनी जंग के साथ ही शुरू हुए अपने अस्तित्व के साथ ही शुरू हुई इस जंग को इजराइल ने जीत लिया। इस जंग का नतीजा ये रहा कि इजराइल के पास अब वो इलाका भी आ गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बंटवारे के हिसाब से फिलिस्तीन के पास था। 1948 की जंग में इस जो हार हुई उससे अरब देश तिलमिला गए और यहीं से भूमिका तैयार हुई थी 1967 की उस 6 दिन की जंग की, जिसके पहले ही दिन इजराइल के फाइटर जेट्स ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की एयर पावर को बर्बाद कर दिया। दरअसल इजराइल को एहसास था कि इजिप्ट के लीडर अब्दुल नासिर की लीडरशिप में अरब देश उस पर जल्द ही हमला कर सकते हैं। इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप ये जानती थी कि अगर वो जंग शुरू करके सरप्राइज एलिमेंट जो होता है, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, उसका फ़ायदा लेते हैं तो ये युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा।
वरना अगर इजिप्ट को अपने तय वक्त पर जंग शुरू करने का मौका दिया गया तो इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5 जून को हवाई हमला करने के बाद इजराइल ने 6 जून को जॉर्डन पर हमला किया और 7 जून को वेस्ट बैंक और यरूशलेम का पुराना शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। 8 जून को सीरिया पर इजराइल का हमला हुआ। 9 जून को सीरिया की गोलन हाइट्स यानी गोलन की पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा हो गया। इसी बीच इजिप्ट का पूरा साइनाई प्रायद्वीप इजराइल के कब्जे में आ गया। 10 जून को यूएन के दखल से युद्ध विराम हुआ और जंग खत्म हुई। इस 6 दिन की जंग में इजराइल ने अपने देश से 4 गुना ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीन का अस्तित्व खत्म हो गया। बड़ी संख्या में इन इलाकों में रह रहे फिलिस्तीनियों को पलायन करना पड़ा। गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनी अपने ही मुल्क में अपनी ही ज़मीन पर पूरी तरह से इजराइल के रहमो करम पर निर्भर हो गए। पवित्र शहर यरूशलेम और इजिप्ट सीरिया का एक बहुत बड़ा इलाका इजराइल के कब्जे में आ गया। यही वो 6 दिन की जंग थी जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया और फिलिस्तीनियों की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस जंग के बाद जॉर्डन के शाह ने इजराइल के साथ अलग से समझौता कर लिया। 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर एक बार फिर हमला बोला। इसे तीसरे अरब इजराइल युद्ध के तौर पर जाना जाता है और उस वक्त अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया। साल 1978 में इस जंग के खत्म होने के बाद अमेरिका ने इजराइल और इजिप्ट के बीच कैंप डेविड समझौता करवाया, जिस पर अमल करते हुए इजराइल ने 1982 में साइनाई प्रायद्वीप, जो उसने 6 दिन की जंग 1967 में जीता था, उसे इजिप्ट को वापस सौंप दिया। इस समझौते के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ अरब देशों ने कोई जंग नहीं लड़ी और अब इजराइल इस इलाके में अपना खेल खुलकर खेल रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें देना ना भूलें। नमस्कार।